बीते 8-9 मार्च को विरार पूर्व स्थित कनेर फाटा के नालेश्वर नगर स्थित सरकारी जमीन पर बने चौल व गालों पर तपतपाती धूप में मनपा व तहसीलदार द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर तोड़क कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं इस कार्रवाई के बाद भी वहां न कोई जनप्रतिनिधि उन दुखियारों की सुध लेने गया और जो कोई गया भी तो उनकी ओर से कोई मदद नहीं हुई। वहीं इस घटना के बाद कई बीमार हो गए तो कईयों को भोजन तक नसीब नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति भांपते हुए राष्ट्र प्रथम नामक संस्था की ओर से रिलायबल पैथ लैब की मदद से इन गरीब व बेघर लोगों के लिए मेडिकल जांच शिविर का आयोजन रखा गया, साथ ही भोजन की भी सुविधा की गई। वहीं इस मामले में आयोजक शिव कुमार पांडे ने जानकारी दी। वहीं उन्होंने नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ राजनीति करने बहुत लोग आए परंतु मदद करने वाला कोई नहीं आया। वहीं उन्होंने अन्य संस्थाओं से भी इन बेघरों के लिए मदद की गुहार लगाई है। विरार से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार पांडे है। पांडे जी, आज ये मेडिकल शिविर रखा है, क्या है और किस बैनर को लेके बैनर तले रखा गया है? ये हमारी संगठन है राष्ट्र प्रथम, और इस संगठन के माध्यम से हमने आज विरार के कनेर में नालेश्वर नगर में ये मेडिकल कैंप रखा है। जैसा कि आपको पता ही है कि विरार के इस कनेर जगह पे नालेश्वर नगर में प्रशासन के द्वारा 8 तारीख को 8 मार्च को किस प्रकार से तोड़क कार्रवाई की गई थी और बर्बरता पूर्वक यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया था। बहुत सारे लोग घायल थे, लोगों के सर पे छत नहीं थी। और जब हम यहाँ पर कार्यरत थे, यहाँ पे हमने यहाँ की स्थिति देखी, उसके बाद हमने प्रयास किया कि हम कुछ सेवा कर सकें। तो जब हम यहाँ पर कार्यरत थे तो हमें ऐसा समझ में आया कि धूप और बीच में जो बरसात हुई थी, धूप और बारिश में भीगने की वजह से बहुत सारे बच्चे और महिलाएं स्वास्थ्य उनका प्रतिकूल हो गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीमार चल रहे थे। तो हमने ऐसा प्रयास किया कि इसी कड़ी में जो हम सेवा कर रहे हैं उस कड़ी में आगे हम एक मेडिकल कैंप रखें, ताकि वहाँ पर जो भी लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इतना खर्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपनी स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के पास जा सके, तो उनको हम स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ कर सकें। मेडिकल कैंप में क्या क्या जांच की सुविधा रखी गई थी? मेडिकल कैंप में हमने वहाँ पर BMI, शुगर और CBC ये सारे टेस्ट रखे थे। डॉक्टरों की पूरी जांच वहाँ पर मुफ्त में थी, दवाइयाँ उनको मुफ्त में दी जा रही थी। लगभग 17 डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित थे और उनके माध्यम से ये कैंप चलाया गया। इस मेडिकल कैंप में कौन कौन से अस्पताल या डॉक्टर आपके सहयोग में थे? हमारे साथ में डॉक्टर संदीप गौड़, जो कि कनाडा में उनकी प्रैक्टिस है, उनकी टीम और सायन हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर और अन्य कुछ हॉस्पिटलों के डॉक्टर्स हमारे साथ उपलब्ध थे। वहाँ पर टोटल 19 डॉक्टर्स थे। हमने आई टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें मुहैया कराई थी। ये इतनी बड़ी घटना हुई, कई नेता नगरी वाले आए, रात बिरात गए, वहाँ देख के गए, इनकी तरफ से उनको कोई सुविधा वगैरह नहीं मिली? देखिए, सबसे बड़े दुख का विषय ये है कि हमारे देश में जनता, और उसमें भी जो गरीब जनता है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। एक छोटा सा देश है, वहाँ पर उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल, अपने एक नागरिक के मौत का बदला लेने के लिए वो वर्षों के बाद वो उनका बदला ले सकती है। लेकिन हमारे देश में ये देखा जाता है कि जो आम जनता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। बहुत सारे लोग वहाँ पर हताहत हुए, एक 8 साल का बच्चा मारा गया, एक महिला जो गर्भवती थी उसका गर्भ गिर गया और वो अभी भी उसकी स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सारे लोग तो हमारे देश में जो नेतागण हैं उनके हिसाब से वो सब कीड़े मकोड़े हैं, उनके नज़र में उनकी कोई कीमत नहीं है। सारे नेता जो वोट तंत्र के लिए वहाँ पर आए, पर उन्होंने किसी ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। तो अब जब बात आती है ऐसे किसी अवैध निर्माण की, और हमारे माननीय सांसद जी उन्होंने विषय भी रखा कि उन्होंने कहा कि भाई गरीब लोगों को इस तरीके से वहाँ पर बसना नहीं चाहिए था। तो आपकी बात सही है सांसद महोदय, लेकिन
जब उन गरीबों के पास, अगर उनके पास 30-40 लाख रुपए के फ्लैट लेने की, या बड़े बड़े नेता जो हमारे यहाँ करोड़ों के बंगले में रहते हैं, पहले तो जनता की सेवा के नाम पर वो मैदान में उतरते हैं, बाद में जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो उनके मकान बड़े हो जाते हैं, दिल छोटा हो जाता है और वो जनता को भूल जाते हैं। तो अगर आप जैसे बड़े नेताओं के जैसे कोठियां करोड़ों की खरीदने की उनकी हस्ती होती, तो वो क्यों 2-5 लाख रुपए अपनी गाड़ी कमाई जो उनके पास है वो वहां डाल करके ऐसी किसी जगह पर लेते? तो और उन्होंने अगर ले लिया तो इसका क्या ये अर्थ है कि अब उन्हें जान से मार दिया जाएगा? इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या वो इंसान नहीं है? उनके सर से छत छीन लिया जाएगा? ये सब बड़े दुख का विषय है और इस विषय पर हमारे वसई विरार के किसी नेता ने कोई शब्द नहीं कहा, ना कोई उनके मदद के लिए कोई आ गया, सबने अपने मुंह में दही जमा लिया। विरार को ठाकुरों का गढ़ कहा जाता है और ठाकुर उन्हें वहाँ पर किसे संबोधित कहते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में उनके द्वारा कुछ मदद वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची? देखिए, मदद तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की। हम ऐसा नहीं कहते कि हमने बहुत मदद कर दी। भगवान की कृपा से हम जो लायक थे, जिस लायक थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसे निकाल करके उनके लिए सहयोग किया। हम ऐसा नहीं कहते कि हमने कुछ बहुत बड़ा मिरेकल कर दिया, बहुत बड़ा कोई चमत्कार वहां जाकर के कर दिया, हम ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान की कृपा से जो हम करने योग्य थे, जो भगवान ने हमसे करवाया, वो हमने उनकी सहायता करी। पर जो लोग वोट तंत्र के लिए, जो लोग राजनीति करते हैं, वोट के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोग कहाँ थे? वैसे लोग तो वहां कोई उपलब्ध नहीं हुए। वहां उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई। किसी ने उनके बारे में सोचा तक नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, कैसे बारिश हुई, बारिश में कैसे भीगे, वो धूप, इतनी कड़क धूप पड़ रही है, वो कैसे रह रहे हैं, किसी ने उनकी खोज खबर नहीं ली। आपको क्या लगता है इस घटनाक्रम में अगर क्षेत्रीय विधायक या सांसद का प्रशासन को फोन आता तो ये कार्रवाई रुक सकती थी या उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल रुक सकती थी। देखिए कैसा है, आपको भी पता है, ये जमीन का खेल बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक, बहुत ही खतरनाक तरीके से खेला जाता है। इतने समय तक वहां पर ये सारा निर्माण होने दिया गया। क्यों होने दिया गया? क्योंकि वहां पर जो निर्माण करने वाले बिल्डर हैं उनसे पैसे मिलते हैं महानगर पालिका को। क्या ये सारी बातें छुपी हुई है? क्या छुपी नहीं है, ये बातें सब जानते हैं। लेकिन जब पैसे मिलते हैं जब तक, तब तक ये सब कुछ बनने दिया जाता है। पर जब कोई उस कंकड़ पत्थर को अपना घर बना लेता है, कोई गरीब उस कंकड़ पत्थर को अपना घर बना लेता है, अपना आशियाना बना लेता है, तो जनता के ही पैसे से बुलडोजर मंगा करके, जनता के ही पैसे का नुकसान करके, फिर वही अधिकारी जिन्होंने एक तरफ से तो भ्रष्टाचार करके, रिश्वत लेकर के वहां निर्माण होने दिया, फिर जनता के पैसे को नुकसान करके उसको फिर तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। तो इसमें तो खैर सभी बड़े लोगों का सम्मिलित होना तो आम बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये भूमाफियाओं का खेल है। हाईवे के पास की वो जमीन है, आज उस जमीन की कोई कीमत समझ में आ रही होगी लोगों को। और एक और विषय मैं कहना चाहता हूं कि तोड़क कार्रवाई केवल उस उतने ही हिस्से के लिए नहीं थी। तोड़क कार्रवाई की जहां से शुरुआत होनी थी उस जगह पे से तोड़क कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि वो जगह, वहां पर एक समुदाय विशेष रहता है और महानगर पालिका को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर वहां पर तोड़क कार्रवाई करते तो कोई भी सही सलामत वापस अपने अपने घरों को नहीं जा सकते थे। इस वजह से वहां से तोड़क कार्रवाई नहीं की गई। आपकी संस्था जिस प्रकार पहुंची और अभी भी कनेर में लोगों की हालत ठीक नहीं है, तो आप अन्य संस्थाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अन्य संस्थाओं को संदेश देना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सेवाभावी संस्थाएं हैं जो कि जनता के हित के लिए काम करती हैं। हम कोई वोट तंत्र के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं। हमें कोई वोट नहीं चाहिए। हमें तो शायद वहां काम करने के कुछ दिन के बाद शायद वहां के लोग भूल भी जाएं। हम चाहते भी नहीं कि हमें याद रखें। हम तो स्वांतः सुखाय के लिए हम वहां पर सेवा कर रहे हैं। पर जो भी संस्थाएं यहाँ पर सच्चे दिल से, जो ईमानदारी से सेवा कार्य करते हैं, मेरा आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे स्थान जहां पर लोगों को आपके सहयोग की, आपके मदद की आवश्यकता है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी वहां पर आकर के उनकी सहायता करिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है जो कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होना चाहिए, जो कि अधिकारी बनते ही हैं भ्रष्टाचार करने के लिए। महानगर पालिका की या सरकारी नौकरी ढूंढते इसलिए हैं कि हम कुर्सी पर बैठकर भ्रष्टाचार करेंगे।
और इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके एक निर्माण करवाते हैं और गरीबों का घर बाद में तोड़ करके अपनी अपनी नोट अपने अपने जेबे नोटों से भरते हैं। तो मेरा आप सब संस्थाओं से आग्रह है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता है। और मैं खुद भी ऐसा चाहता हूं, ऐसा कोई आंदोलन हुआ तो हम उसमें बिल्कुल राष्ट्र प्रथम सम्मिलित होगा और पूरे तरह से अपना योगदान देगा।